नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, राम राम सभी भाइयों को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को कवर करने वाले हैं। इससे पहले आपने देखा है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर को हमने कंप्लीट किया है, जिसके 2 पार्ट थे। अभी हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को देखने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चंस टाइप मैंने क्वेरी इसमें क्वेश्चंस के रूप में मैंने इसमें कवर किए सारे के सारे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में। कंप्यूटर के अगर आविष्कारक की बात आती है कि कौन है कंप्यूटर का आविष्कारक, कंप्यूटर के जनक कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो उसमें किसका नाम आता है? चार्ल्स बेबेज का। सबसे पहला अगर कंप्यूटर का जो हुआ था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था एनाइक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक कहा जाता है। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU के 3 पार्ट्स है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। मेमोरी यूनिट को हम पूरा सेपरेट अलग से पढ़ेंगे, जिसमें ALU भी कवर होगा, क्योंकि मेमोरी का एक अलग से पूरा टॉपिक है। मोस्ट ऑफ प्रोसेसिंग डन इन कंप्यूटर बाय CPU, जिसमें आपको बहुत सारे 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें अलग अलग ऑप्शन दे देते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। सारी प्रोसेसिंग कौन करता है? CPU करता है। अगर यहाँ पे प्रोसेसर होता तो भी आप मोस्ट ऑफ प्रोसेसिंग डन इन कंप्यूटर, प्रोसेसर के बाद में भी उसमें अगर यहाँ पे प्रोसेसर लिखा होता और CPU नहीं आता तो उसमें अपना आंसर क्या हो जाता? प्रोसेसर राइट हो जाता। विच वन वर्क इज़ नॉट डन बाय कंप्यूटर, तो कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं करता है, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की है, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर के लेके, जिसमें प्रोसेसिंग का काम वो करता है, इनपुट का करता है, आउटपुट का करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता। फर्स्ट जनरेशन कब चालू हो गई थी? फर्स्ट जनरेशन भाई साहब 1940 से भी बात आती है कहीं पर किसी किताबों में, तो कहीं पर 1945, 1940, और यहाँ से लेके चालू हो रही है 1940 अप्रोक्सीमेट 1945 और एंड हो रही है 1960 तक। फर्स्ट जनरेशन 1959 1960 के आसपास ख़त्म हो रही है फर्स्ट जनरेशन। तो इसमें भी क्वेश्चंस में कोई भी अलग से अगर दे रखा है 1940 टू 1960 तो और दूसरा ऑप्शन नहीं है तो वो ही हमें राइट करना है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हम क्या यूज़ करते थे? उसमें कैथोड रे ट्यूब आती थी, जिसे वैक्यूम ट्यूब भी कहते थे, और या कहीं पर वॉल्व का भी प्रयोग आता है। तो ये इन तीनों नामों को एक ही आप समझ, ये तीनों नाम एक ही है, जिसमें आप इनका फर्स्ट जनरेशन में उपयोग होता था। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में IC चिप का प्रयोग होने लगा? तो वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में IC चिप का प्रयोग होने लगा था। प्रथम पीढ़ी में तो वैक्यूम ट्यूब या वॉल्व था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आ गए थे, और तीसरी पीढ़ी में IC चिप आ गई थी। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था, जो कि 1959 से लेके 1965 इसका काल है। थर्ड जनरेशन IC चिप 1965 टू 1971। IC का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका इन्वेंटर कौन थे? जैक किबली। IC का आविष्कार किसने किया? जैक किबली ने। फोर्थ जनरेशन 1971 टू 1980, जिसमें हम LSI इससे पहले MSI और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन था, फिर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया, और वो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के साथ साथ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी ऐड हो गया फोर्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन तक हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर पहुँचे, और इसी के साथ इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कवर्ड हो रहा है। एनाइक डेवलप्ड बाय प्रेस्पर एकर्ट, जॉन मॉर्सले। एनाइक सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया? जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉर्सले के द्वारा। लेडी एडा लवलेस इसका पूरा नाम है, लेडी एडा लवलेस। ये कौन है? ये पहली प्रोग्रामर है कंप्यूटर की, अगर क्षेत्र में बात करें तो पहली प्रोग्रामर है जिसने पहला डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा था, इसीलिए इन्हें फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहा जाता है। अपन ने फादर ऑफ कंप्यूटर, जनाब ऑफ कंप्यूटर तो बहुत पढ़े, लेकिन अगर जहाँ पर मदर ऑफ कंप्यूटर की बात आती है तो यही लेडी एडा लवलेस है। ये आपको ध्यान रखना है।
पहली एडिंग मशीन या पास्कल कैलकुलेटर मशीन, पास्कल लाइन गणना मशीन, मैकेनिकल कैलकुलेटर, ये सभी एक ही नाम है। इनका निर्माण किसने किया? तो ब्लेज पास्कल ने 1645 में, जो कि फ्रांस के गणितज्ञ थे। 1645 में ही इस एडिंग मशीन का आविष्कार हो गया था, जिसे मैकेनिकल कैलकुलेटर नाम दिया गया, जिसे पास्कल कैलकुलेटर भी कह सकते हैं, इसको पास्कल लाइन गणना मशीन भी कह सकते हैं। तो मैंने सारे वो नाम कवर किए जिस नाम से अलग अलग टाइप में अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जहाँ मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार की बात आती है तो सीधा सीधा ब्लेज पास्कल है, और पास्कल लाइन नाम जुड़ा हो तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं है। हरमन हेलर्थ एंड पंच कार्ड्स का आविष्कार कब व किसने किया? तो सन 1890 में हॉलार्थ ने किया। इन्होंने हॉलार्थ 80 कॉलम कोड और सेंसस टेबुलेटिंग मशीन का भी आविष्कार किया। ये इन्हीं के नाम से इस मशीन का नाम रखा गया, जिसमें 80 कॉलम कोड थे, और दूसरी जो थी वो सेंसस टेबुलेटिंग मशीन थी। उन दोनों का आविष्कार किसने किया? हॉलार्थ ने किया। प्रथम कंप्यूटर जो डेटा को मेमोरी में संग्रहित करने में सक्षम था, तो उसका नाम था एडसेक, बेस्ड ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर्ड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर्ड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं किसका डेवलप कौन सा विकास, उसका वर्ष क्या था और उसके मुख्य तथ्य कौन कौन से थे। अबेकस का आविष्कार 2000 से 3000 ईसा पूर्व है। प्रथम मशीनी कैलकुलेटर था ये। पास्कल्स कैलकुलेटर 1645 में। प्रथम गणना मशीन, जिसे जोड़ घटाना गणना करना था। यह प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर था, जिसका आविष्कार किसने किया? ब्लेज पास्कल ने किया। जैकब वेविंग लूम का आविष्कार 1801 में। स्वचालित बुनाई मशीन थी ये क्या थी? स्वचालित बुनाई मशीन। हरमन टेबुलेटिंग मशीन, इसका हमने पहले जिक्र कर चुके ऊपर, जो कि 1887 से 1896 में इसका विकास हुआ, और डेटा को यह पंच कार्ड के जरिए डेटा को संग्रहित करने का काम करता था, स्टोर करने का काम करता था। इसमें डेटा को सारणीगत करने हेतु कूट यानी कि कोड का यंत्र यानी डिवाइस का निर्माण किया इसने। कोड के जरिए एक डिवाइस निर्माण करने का कार्य हरमन हॉलार्थ ने किया। हार्वर्ड आइकेन मार्क वन, ये बहुत बार पूछा गया। मार्क वन का भी 1937 से 1944 के बीच में इसका आविष्कार हुआ था। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण हुआ इसमें। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर ये डिफरेंट है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण हुआ जिसमें डेटा संग्रह के लिए पंच पेपर टैप का प्रयोग है। फिर वहाँ पंच कार्ड था, यहाँ पे पंच पेपर टैप का प्रयोग होने लगा। एनाइक 1943 से 1950 प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र जिसमें इनबिल्ट प्रोग्राम था। जिसमें क्या था? इनबिल्ट प्रोग्राम आते थे गणना करने के, जिसका पूरा नाम हमने पढ़ लिया ऊपर, वॉन न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ये कब आया? 1945 से 1952 के बीच में आया, जिसका आविष्कार एडसेक कंप्यूटर 1956 से 1952 के बीच में होता है एडसेक का। इस कंप्यूटर में मेमोरी बाइनरी कोड स्टार्टेड होने लगे, जिसमें डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर कंप्यूटर मेमोरी बाइनरी कोड स्टार्टेड यूजिंग, जिसमें एडसेक में बाइनरी कोड्स की शुरुआत यहाँ से हुई थी। यूनिवैक 1951 टू 1954 प्रथम कंप्यूटर फॉर कॉमर्शियल यूज़ के लिए, और फर्स्ट जनरेशन का पहला कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक 1। अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने गजेंद्र गौतम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहे, और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। दूसरा, जीएस टेक्नो गाइड को भी आप सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाले टाइम में मैं उस पर एडवांस वीडियो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कंप्यूटर स्किल्स के ऊपर मैं उसमें वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप काफ़ी स्किल्स को उस पर सीख सकते हैं। एक नज़र थोड़ी सी जनरेशन के ऊपर डाल देते हैं। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर 1940 से 1960 का आपको याद रखना है। इसके बीच में जो एज आपको दे उसी को कंसिडर करना है।
यहाँ 1940 से 42 टू 1959 आया है। ये सब अलग अलग किताबों के सोर्सेज से बनाए गए नोट्स है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यहाँ पे क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब का उपयोग होता था। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था, निर्वात ट्यूब होती थी, जो मैंने आपको बता दिया है, वॉल्व, निर्वात ट्यूब, CRT। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग होता था। सीमित मुख्य भंडारण क्षमता थी, लिमिटेड मैन स्टोरेज कैपेसिटी बहुत लिमिट थी, धीमी गति थी, इनपुट आउटपुट के रूप में इसकी बहुत ही स्पीड धीमी थी। इसमें निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग होता था, लो लेवल लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग होता था, जैसे मशीनी भाषा है, असेंबली भाषा है। ताप नियंत्रण में असुविधा होती थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी जगह में यह इसकी मशीनें लगी रहती तो बहुत ही हीटिंग प्रोवाइड करता था। जब क्या, तो जहाँ पे CRT यूज़ होती है तो वहाँ पे डायरेक्ट आग प्रवाहित होती है, तो उससे वो बहुत हीटिंग होता था। तो वहाँ पे उसको कूलर की भी बहुत ज़्यादा, पानी डालने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो ठंडी रहे। पानी का भी इस पर बहुत वेस्टेज होता था, AC की ज़रूरत पड़ती थी। उपयोग, इसका उपयोग कहाँ होता था, इसका उपयोग पेरोल प्रोसेस करने में, रिकॉर्ड कीपिंग करने में। और इनके प्रमुख एग्जाम्पल कौन कौन से, एनाइक, एडसेक, यूनिवेक, IBM 650 ETC। सेकेंड जनरेशन का आविष्कार, सेकेंड जनरेशन 1959 टू 1965 के बीच में आई है। इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक कोर का उपयोग होता था। मुख्य भंडारण क्षमता में थोड़ी सी फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले वृद्धि हुई। तीव्र फास्ट इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका तीव्र था। उच्च स्तरीय भाषा कोबोल और फोर्ट्रैन का उपयोग होने लगा। यहाँ पर आकार में छोटे और कम गर्म होना, यह आकार में उसके स्तर से फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले आकार में थोड़े छोटे बनने लगे और ये कम गर्म होते थे। तीव्र और विश्वसनीय थे। बैच ओरिएंटेड उपयोग होता था इसका, बिलिंग, पेरोल प्रोसेसिंग, फाइल अपडेशन, बैच, बड़े बड़े बैच के प्रोसेस करने में इसका उपयोग होता था। एग्जाम्पल IBM 1401 है, IBM 1620 है, CDC 3600 है, हनीवेल 200 है, CDC है 1604, ETC। और भी अपने स्तर पर पता कर सकते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 टू 75 के बीच में थर्ड जनरेशन आ गई थी। इसमें इंटीग्रेटेड चिप IC का प्रयोग होता था। चुंबकीय कोर, सॉलिड स्टेट ड्राइव मुख्य भंडारण क्षमता के रूप में आते थे। ये अधिक लचीला, मोर फ्लेक्सिबल इनपुट आउटपुट सिस्टम थे। इसमें फास्ट, आकार में बहुत छोटे थे और ये विश्वसनीय बहुत थे। हाई लेवल लैंग्वेज बेसिक के तौर पे इसमें उपयोग होने लगी। रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, इनपुट आउटपुट कंट्रोल सॉफ्टवेयर। जिसमें एग्जांपल में अगर आप बात करें इसके, तो IBM सिस्टम आ गया था 360, NCR 395, ब्यूरो B650। इनका उपयोग एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम होने लगा, क्रेडिट कार्ड बिलिंग के लिए होने लगा, मार्केट फॉरकास्टिंग के लिए होने लगा। IBM 360, IBM 1900, IBM 370, वैक्स 3750, ETC। फोर्थ जनरेशन आई है 1975 टू टिल नाउ, अभी ये भी चल रही है, और फिफ्थ जनरेशन भी चल रही है। लेकिन इसका काल जो है 1975 टू 1980 और 85 के आसपास ख़त्म हो जाता है। VLC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग होने लगा। माइक्रो प्रोसेसर, उच्च गति व तीव्र क्षमता वाले भंडारण, मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि होना। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र करने में, व्यावसायिक गणना करने में, व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग करने में। जो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हब होते हैं, उन मैन्युफैक्चरिंग मशीनों में जो सिस्टम इंस्टॉल्ड होते हैं, ये वो सारे सिस्टम फोर्थ जनरेशन में आए थे, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है। IBM PC XT, एप्पल सेकेंड, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड हैंड होल्ड। इसमें फोर्थ जनरेशन में ग्राफिकल बेस्ड प्रोग्राम आए थे। हैंड होल्ड कंप्यूटर, हैंड होल्ड डिवाइसेस, OS, MS DOS, MS विंडोज। सी भाषा का विकास यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में हुआ। सी भाषा का विकास, C और C++ का। फिफ्थ जनरेशन एट प्रेजेंट रनिंग है। इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल का उपयोग होने लगा, जो करोड़ों में गणना करना संभव हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित किया गया। CD व ऑप्टिकल डिस्क, पोर्टेबल PC एंड डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, इन सब का आविष्कार फिफ्थ जनरेशन हुआ। इंटरनेट की क्रांति, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, प्लग एंड प्ले डिवाइस। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड, इसकी बहुत बार पूछा जाता है वो WWW क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। और
अगर फोर्थ टाइम आ रखा है www तो वर्ल्ड वाइड वेब वर्म, ये आपको ध्यान रखना है। प्लग एंड प्ले डिवाइस जिसमें पेन ड्राइव etc, डेस्कटॉप एंड पोर्टेबल पीसी in ULSI contains millions of transistors are placed in a single chip called ULSI ultra large scale integration chip. Here 64-bit microprocessors have been developed during this period. RISC or RISC reduced instruction set computer, ये भी इनकी डेफिनेशन कई बार पूछी गई, इनका पूरा नाम बताइए। रिक्स, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होता है RICS, सी पहले और एस बाद में है, तो लोग सी को कंप्यूटर को पहले करते थे सेट, तो ये गलत हो जाता है। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसकी स्टैंडर्ड जो फुल फॉर्म है वो ये है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। मेमोरी चिप अप टू 1 GB, हार्ड डिस्क अप टू 60 GB एंड ऑप्टिकल डिस्क अप टू 50 GB डेवलप्ड इन 5th जनरेशन। 1 TB भी अभी करंट में, अगर 1 TB की बात करें तो वो भी इसी में आ जाएगा। हार्ड डिस्क के ऊपर में इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी कितनी क्या है उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आपने देखा, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पर बात करेंगे, कौन कौन से क्लासिफिकेशन वर्गीकरण होते हैं, उस पर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू। गजेंद्र गौतम चैनल को विजिट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो भी कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं। इसके क्वेश्चंस तो यूनिवर्सल है, ओवरऑल है, फॉरएवर है, तो इसको कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई ये कंप्यूटर के लिए, इसमें आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो कंप्यूटर तो अनिवार्य है, उसमें आते ही आते क्वेश्चंस है हर बार। और ये जो मैं बता रहा हूँ वो पूरी एक कंप्यूटर अनुदेश की सीरीज़ लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग मैंने पूरी तैयारी करवाई है। तो पूरे पेपर्स पैटर्न को मैंने इसमें शामिल किया है और हर पैटर्न के क्वेश्चंस मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। थैंक यू। विजिट अगेन। हैव अ नाइस डे।